हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग एकदम फिट फाइन और एकदम बढ़िया हो। ठीक है गाइस, अब देखो बहुत ध्यान से सुनना। आज का जो ये लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो रही है अपनी बेसिक्स M2। हम यहीं से मेन समझो तो M2 यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। उतने क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, और भी क्वेश्चन बैंक में देता हूँ, व्हाट्सएप पे DM करो, मैं क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करो। फंक्शन को खत्म कर दिया हम लोगों ने। आज हम लोग करने वाले डेरिवेटिव की स्टार्ट करने वाले, डेरिवेटिव शुरुआत करेंगे। याद रहे ये बहुत ज़्यादा जो है मार्क्स कवर करता है पेपर के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका जो है मार्क्स है, मतलब पेपर के अंदर आपके जो एंड सेम में जो पेपर होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स अकेला डेरिवेटिव लेके आता है। ठीक है, अभी देखो डेरिवेटिव एक ऐसी चीज़ है कि आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। M2 आपका बैक है, राइट, लेकिन आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हम डेरिवेटिव को इजी बनाएंगे, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फॉर्मूलाज के साथ। भाई तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तुमको फॉर्मूला रटना पड़ेगा। अब समझने वाली बात गई भाड़ में, तुम इतने दिन नहीं समझे, अब क्या समझोगे। ठीक है, बाद में उसका देखेंगे आफ्टर एग्जाम। अभी के लिए तुमको ये रटना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है राइट नाउ। ठीक है, अभी देखो इसमें 2022 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना है। ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है उस फॉर्मूलाज को। फॉर्मूला आपने समझ लिया तो डेरिवेटिव का 50 to 60% काम जो है वो अपना यहीं पे क्या होता है, खत्म होता है। देखिए शुरुआत करेंगे सबसे पहला। ठीक है, इंटीग्रेशन तो हमको हाथ भी नहीं लगाना है भाई, क्योंकि टाइम बहुत कम है। डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो पता ही होगा, d/dx लिखते हैं। तो मान लो डेरिवेटिव ऑफ के मतलब क्या, कांस्टेंट। ठीक है, के मतलब क्या, कांस्टेंट, 0 आएगा। कांस्टेंट मतलब यहां पे कोई भी एक नंबर हो सकता है। डेरिवेटिव ऑफ 3, डेरिवेटिव ऑफ 5, डेरिवेटिव ऑफ 10। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले लूं तो डेरिवेटिव ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव ऑफ 99999 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पे जो है डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसका जो आंसर है वो ऑलवेज 0 आता है। पहला फॉर्मूला, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, देखो दूसरा फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ x। ठीक है, x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1। याद रखो जब भी आपसे सिर्फ x के साथ, x क्या है, वेरिएबल है, x के साथ कोई कांस्टेंट है नहीं है, राइट, x अकेला है। तो जब कभी भी डेरिवेटिव ऑफ x आपको निकालना होगा तो उस समय में आपको डेरिवेटिव ऑफ x क्या लिखना है, 1 लिखना है। सेकंड भी सिंपल है। नोटबुक पेन साथ में रखो, जहां जहां मैं बता रहा हूं मैथ समझने की चीज नहीं है। ठीक है, ये कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी नहीं है कि आप यहाँ पे देख करके और समझ जाओगे, नहीं। पेन निकालो, बुक निकालो और इसको राइट अप करो। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हुआ, 1 हो गया। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, d/dx ऑफ x रेज टू n। ठीक है, अब पहले फॉर्मूला बता देता हूं क्या है, n x रेज टू n-1। ठीक है, अब यहां पर देखो ये x है, समझ लेना। ठीक है, मेरा थोड़ा x का जो निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, देखो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज इक्वल्स टू n x रेज टू n-1। अभी देखो दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा अलग लेवल का लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल है। देखो फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं। मान लो डेरिवेटिव ऑफ आपको दिया गया है, मान लो कोई भी एक नंबर दिया गया है। ठीक है, x रेज टू मान लो आपको 9 दिया गया है। क्या दिया है, x रेज टू 9। तो इसका जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, देखो मान लो एक x क्या है, एक सब्जी वाली है। ठीक है, समझो मैं बस बता रहा हूं। x क्या है, एक सब्जी वाली है, उसके सर पे एक टोकरी है। ये 9 क्या एक टोकरी है समझो। अब वो क्या करेगी सब्जी वाली, वो टोकरी को नीचे उतार के रखेगी। मान लो किसी कस्टमर ने बुलाया, तो कस्टमर ने बुलाया तो टोकरी तो सर से उतारेगी ना, बेचने के लिए। तो अब ये जो टोकरी उसने सर पे रखी है सब्जी वाली ने, वो टोकरी को वो क्या करेगी, नीचे उतारेगी। मतलब हमने उस टोकरी को नीचे उतार दिया। ठीक है, और सब्जी वाली तो वहां रहेगी।
ठीक है। अब उसने यहाँ पे मान लो इसमें से एक सब्जी बेच दिया, वो कस्टमर ने कोई एक सब्जी खरीद ली, तो उसके पास कितने सब्जी थे? 9 सब्जी थे। टोकरी में कितने सब्जी थे? 9 सब्जी थे। अब यहाँ पे उसने एक बेच दिया तो कितना बचा? 8। मतलब यहाँ पे देखो x रेज टू n, मतलब x रेज टू कोई भी एक नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर। उस नंबर को आपको जब उसका डेरिवेटिव आप निकालोगे x रेज टू n, तो उसका कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप उस नंबर को एज इट इज लिखोगे, ठीक है। उस नंबर को, कौन से नंबर को? जो नंबर रेज टू में था उसको आप एज इट इज लिखोगे, मतलब उसके सर पे जो भी था वो सर पे से आपने उतार के नीचे रख दिया, फिर वो आदमी वहां पे खड़ा है और उसके बाद जो उसके सर पे जितना था उसमें से आपको एक कम कर देना है। मतलब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लो डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे दिया है, बड़ा नंबर लेते हैं, x रेज टू 87। x रेज टू 87 का आप डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? सबसे पहले आपको उस 87 को सर पे से नीचे उतारना है, ठीक है। x वैसे ही रहेगा और 87 में से एक कम हो जाएगा, मतलब कितना हुआ? x रेज टू 86। तो आई होप कि ये तीसरा वाला याद रखिए, ये तीसरा वाला जो फॉर्मूला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 में कोई भी इशू नहीं है। चलिए फोर्थ। अब फोर्थ देखिए, ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू एक्स। जब कभी भी आपको ई रेज टू एक्स दिखे, कहीं पे भी किसी भी डेरिवेटिव में ई रेज टू एक्स दिखे, तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव हमेशा ई रेज टू एक्स ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ई रेज टू एक्स का वैल्यू नहीं बदलता है, क्यों? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्यों, क्या मतलब, कुछ नहीं हमको समझना है, क्यों हुआ, कहां से आया, क्या वो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। इतना याद रखो, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव हमेशा ई रेज टू एक्स ही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4 में कोई दिक्कत नहीं है। कौन डेरिवेटिव का कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव का x का डेरिवेटिव, सॉरी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x रेज टू n का डेरिवेटिव n, x रेज टू n माइनस 1, ई रेज टू x का डेरिवेटिव ई रेज टू x ही रहेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं है। अब देखो 5th वाला, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। a यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ क्या है? a रेज टू x। इसमें अब आता है log। अब इसको a रेज टू x जो है, आपको ये a रेज टू x को एज इट इज लिखना है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ जब आपसे पूछा जाएगा a रेज टू x, तो a रेज टू x को क्या करना है? आपको एज इट इज लिखना है और उसमें लगा देना है log a। ये क्या है? यहाँ पे a रेज टू x है, तो a रेज टू x को हमने एज इट इज लिखा और उसके बाद log लगा देंगे a रेज टू log a, रेज टू नहीं, और यहाँ पे log बेस क्या आएगा? e आएगा, ठीक है। log a टू द बेस e, ठीक है। तो a रेज टू x log a टू द बेस e, ये हो गया अपना 5th वाला। कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना। डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x को उठा करके एज इट इज a रेज टू x लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उसमें खाली log लगा दिया, जिसका रेज टू था उसको वहां पे लिख दिया और बेस में क्या है? e रहता है log में, ठीक है। अब क्या है? छठा क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ रूट x। छठा क्या है? डेरिवेटिव ऑफ रूट x। अब जब कभी भी बात आती है रूट x की, तो ये कैसे आता है? इसका भी कुछ मेथड है, लेकिन हमको उस मेथड से कोई भी लेना देना नहीं है। सिर्फ यहां याद रखो कि 1/2 रेज टू x क्या है? डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज इक्वल्स टू क्या आया? 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। मतलब समझो कि इस रूट x को आधा कर दिया, हाफ 1/2 में डाल दिया, 1/2 में डाल दिया, 1/2 और 2 नीचे में क्या डाल दिया? रूट x, 1/2 रूट x। डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x। कोई भी डाउट है यहाँ पे? नहीं है। चलो 7th, ठीक है। 7th क्या है अपना? डेरिवेटिव ऑफ log x। डेरिवेटिव ऑफ क्या है? log x टू द बेस e। अब इसका क्या होगा? log x टू द बेस e का क्या होगा? बहुत सिंपल है, 1/x। क्या है? 1/x। log x का 1/x, log x का 1/x। कोई डिफिकल्टी नहीं है। यहां पे अगर मान लो डेरिवेटिव ऑफ आपसे पूछा गया है log x टू द बेस a, टू द बेस a, इस टाइम पे आप क्या करोगे? इस टाइम पे आप क्या करोगे?
जो आपने यहाँ पे किया था डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स जो आपने किया था, इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, 1/x log, क्या किया, log a टू द बेस e। जब आपसे पूछा जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ log a x टू द बेस e फाइंड करो, उस टाइम पे डेरिवेटिव क्या होगा, ये 1/x तो 1/x होगा ही, ठीक है, 1/x होगा ही, लेकिन यहां पे आपको ऐड क्या करना है, log a टू द बेस e, log a टू द बेस e, ठीक है। 8th तक कोई डाउट है, नहीं है। 9th, अब यहां से जर्नी स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्री की। ये सब था बेसिक, ये लॉगरिथम का था। अब यहां से स्टार्ट होता है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री भाई, ट्रिग्नोमेट्री तो तुमको आना चाहिए भाई, तभी जाके तुम कुछ कर पाओगे, वरना छोड़ दो इंजीनियरिंग, ठीक है। dy/dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है, cos x। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है, देखो मैं तुमको ना यहां पे एक टेबल बताता हूं, एक सिंपल बताता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक है। यहां पे देखो, साइन कॉस माइनस साइन माइनस कॉस। अब देखो ये सर्कल है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, इसको याद रखना, ये एक मेरा बनाया हुआ सर्कल है, ये हम कहीं से छापे नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ सर्कल है, ठीक है। तो क्या है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस। तो ये क्लियर है, यहां पे कोई भी डाउट है नहीं है, ठीक है। तो देखो अब यहां पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन बता दिया। अगर आपने साइन ये सर्कल याद कर लिया तो आप कॉस का भी निकाल सकते हो। मान लो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स आपसे पूछा गया, तो मैंने क्या बताया, सर्कल है तो क्या है, माइनस साइन एक्स लिख दोगे यहां पे आप, है ना, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा अलग जाते हैं। मान लो आपसे पूछा गया डेरिवेटिव ऑफ tan x, क्या पूछा, डेरिवेटिव ऑफ tan x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या है, sec स्क्वायर x, sec, कुछ और मत सुन लेना, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x किसका है, tan x। डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x 12th। डेरिवेटिव ऑफ क्या बच गया, cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x का क्या होगा, cot x का क्या होगा, cosec स्क्वायर x, क्या होगा, cosec स्क्वायर x। साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया, क्या रह गया, sec। डेरिवेटिव ऑफ sec x, यहां पे x लिखना जरूरी है। डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या है, sec x का डेरिवेटिव क्या है, tan x। sec x का डेरिवेटिव क्या है, tan x, ठीक है। 13 मैंने यहां पे अभी तक आपको बताया, ठीक है। आई होप कि इस 13 तक में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। अब यहां से हम लोग कोसेक वगैरह देखेंगे, तो इतना आपने लिख लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा है तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना, ठीक है। वैसे मैं तो बोलूँगा कि साथ में लिखते चलो, सो दैट तुम याद कर पाओगे उस चीज़ को, ठीक है। एंड यार गाइस सीरियसली करो, दिन में लग जाओ, दिन भर मैथ्स में निकल जाएगा यार, डरो मत, मैं हूँ साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कितना हो गया, 13 हो गया, राइट। 14 क्वेश्चन क्या है, सॉरी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मूलाज की। गाइज फॉर्मूला को थोड़ा सा साइड में रखता हूँ, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्टिंग में बताना चाहता था, लेकिन स्टार्टिंग में अगर बताता तो आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, क्योंकि बोलते टाइम पास कर रहा है, ठीक है। टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। एट दिस मोमेंट अभी आप लोगों को ये फील हो रहा होगा कि यार मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं इसके काबिल हूँ या नहीं, या मेरा इंटरेस्ट कहीं और है, डिप्लोमा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। गाइस तुम कुछ नहीं कर पाओगे अगर ये सोच रखोगे तो, सब कुछ होता है यार, तुम ट्राई तो करो। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करना है, उसको ब्लेम करना मत यार, कुछ मत करो। इतने लोग पढ़ रहे हैं ना उस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो भी इंसान ही है, राइट, वो भी आप लोगों की तरह ही है। थोड़ा जो अपना जिसमें वो वीडियो देख रहे हो ना, जिसमें फ़ोन लैपटॉप जो भी उसमें जिसमें वो वीडियो देख रहे हो, उससे थोड़ा दूर रहो, कुछ दिन सोशल मीडिया पे इनएक्टिव रहो, डोंट वेस्ट योर टाइम, बहुत वैल्यूएबल है, 2-3 डेज़ बचे हुए हैं, राइट।
सो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा राइट नाउ, और देखते हैं, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। और करंटली यार करो, सीरियसली करो एकदम कंसंट्रेशन के साथ। 3-4 डेज बचे हुए हैं, ज़्यादा टाइम तो अपने पास है ही नहीं, राइट। तो अब जो भी 3-4 दिन बचा है उस 3-4 दिन में अच्छे से करो प्रिपेयर, ठीक है। वेल 13 क्वेश्चन हो गए, सेक एक्स तक हो गया। 14th क्वेश्चन ले लेंगे। अब कहाँ तक हो गया अपना, सेक एक्स तक हो गया। इसके बाद आएगा कोसेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या होगा, कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहां पे आपको इस कोसेक को बना देना है माइनस कोसेक। क्या करना है, माइनस कोसेक, ठीक है, माइनस कोसेक कॉट एक्स, यहां एक्स नहीं आएगा, कॉट एक्स, माइनस कोसेक कॉट एक्स, ठीक है। क्या किया हमने, माइनस कोसेक कॉट एक्स, माइनस कॉसेक, आई थिंक यहाँ पे x है, शायद थोड़ा आगे पीछे अगर कंफ्यूजन होगा तो जब अपन सॉल्व करेंगे ना मैं बता दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को डाउट आ रहा है। लेकिन यही लिखो कोसेक एक्स और मल्टीप्लाई डॉट करो और कॉट एक्स लिखो। अगर थोड़ा गलत भी हुआ तो समझ लेना उस चीज़ को, मैं आगे नोट्स में शेयर कर दूंगा PDF में, या फिर मैं जब सॉल्व करूंगा अगर यहाँ पे गलती निकली तो मैं बता दूंगा कि वो गलत था, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सही लग रहा है मुझे, ठीक है, सही लग रहा है, मतलब ये मत समझना कि गलत सिखा रहा हूँ, सही सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स का कन्फ्यूजन है मुझे, ठीक है। उसके बाद अब इनवर्स में जाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे। अब आएगा साइन ही आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव जल्दी जल्दी करते हैं, फॉर्मूला लिखो, याद करो, फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूला को याद करो, दूसरा कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स, अब देखो कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कुछ नहीं है, -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां पे बस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहां पे बस 1 की जगह क्या आ गया, -1, बाकी क्या है, सेम है। 17th की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, 16 में कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, 17th की तरफ बढ़ते हैं हम। अब क्या आएगा, किसका आएगा, क्या हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, किसका आएगा, tan आएगा। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, इसका आएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 18th कहां तक हो गया अपना, tan तक हो गया, tan के बाद क्या है, cot है। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स का सेम होगा इसकी तरह, बस -1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 19th और क्या रहेगा, सेक रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का क्या है, 1/x √x स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखो, अब क्या कितना हो गया, 19 हो गया, टोटल अपन कितना देखने वाले हैं, 22 देखने वाले हैं, ठीक है। 19, 20, 21, 22, यहाँ पे 3 ही मिटाता हूँ मैं। आई होप कि आप लिख रहे हो ये, ठीक है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन लिख रहे हो आप, इतना तो मैं कंसिडर करके चलता हूँ, ठीक है। अपना यहाँ पे 19 हो गया, सेक इनवर्स एक्स तक हो गया, क्या रह गया, कोसेक रह गया। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स सेम करना है, इसमें बस माइनस आएगा, क्या आएगा, -1, यहाँ पे 1 है, 1 की जगह आपको क्या लिखना है, -1, एक्स √x स्क्वायर -1, सेम। 21 और 22, 21 क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 1/x, ट्रिग्नोमेट्री कब खत्म हो गया, डेरिवेटिव ऑफ 1/1 डेरिवेटिव ऑफ 1/x -1/x का स्क्वायर, -1/x का स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ
एक कोई छूट रहा है, कांस्टेंट एक्स वाला, कांस्टेंट एक्स, कांस्टेंट। देखो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी मैं बताता हूँ। कांस्टेंट एक्स, ये के एक्स है यार, थोड़ा एच वगैरह लगे तो समझ लेना, एक्स है वो, ठीक है, एक्स है। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स क्या है, अगर इसमें पहला जो मैंने बताया था एन एक्स रेज टू जो सर पे था, तो यहाँ पे एक्स है, ठीक है। एक्स रेज टू क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 1 नीचे उतार के रख दिया, है ना, सर पे 1 है, 1 उतार के नीचे रख के बेच दिया, तो क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। तो ये 0 मतलब क्या, एक्स तो चला गया, तो बचा कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट एक्स। तो एक्स तो क्या, उसके सर पे 1 है, उसको उतारा तो एक्स तो खत्म हो गया, तो बचा कौन, सिर्फ कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट एक्स इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में इनवर्स वाले में मैं कुछ टेक्निक बताता हूं याद करने की। फॉर्मूलाज को रट्टू पोपट की तरह मत रटो कि कुछ समझ में ही नहीं आए। थोड़ा रटना तो याद है तो तुमको करना ही है किसी भी हाल में, लेकिन उसको सिस्टमैटिकली याद करो। अब देखो क्या करना है बताता हूं, इसके सीक्वेंस को याद रखो। जब एग्जाम देने जाओगे ना, लास्ट पेज जो क्वेश्चन आंसर शीट का लास्ट पेज है, सबसे पहले फटाफट फटाफट उसको फॉर्मूलाज लिख लो, फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। लास्ट पेज पे पूरा कर क्या लिख लो, फॉर्मूलाज लिख लो, ठीक है। उसके बाद तुमको कैलकुलेटर जो है, देखो बहुत चीज़ें हैं तुमको जो फ़ायदा है, तुमको ये अलाउ है। अभी तक तुमने नहीं खरीदा है तो खरीद लो, वैसे 90% लोगों के पास तो ऑलरेडी होगा, नहीं है तो खरीदो, ठीक है। ऐसे मत उठ के चले जाना, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें मैं टेक्निक बता रहा था, ट्रिक बता रहा था आप लोगों को। यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो ठीक है, आप याद कर लेना 14 तक। 15 से बताता हूँ, सीक्वेंस याद करो। क्या याद करो, सीक्वेंस। जैसे साइन इनवर्स एक्स के बाद आएगा कॉस इनवर्स एक्स, उसके बाद टैन इनवर्स एक्स, फिर कॉट इनवर्स एक्स, फिर सेक इनवर्स एक्स, फिर कोसेक इनवर्स एक्स। 20 तक बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको सीक्वेंस याद रखना है, और सीक्वेंस याद रखने के बाद एक याद कर लो, 1/√(1 - x²। ये याद हो गया तो इसमें क्या करना है, बस माइनस ऐड करना है, इसका माइनस ये, इसका माइनस ये याद कर लो, इसका माइनस ये लिख दो, ये याद कर लो, इसका माइनस ये लिख दो। तो इस तरह से आपका जो है ये फॉर्मूला पूरा का पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, और पूरा प्रॉपरली जो है ये हो जाएगा। तो आई होप कि ये फॉर्मूला आपने 22 आपने पूरा लिखा होगा। इसी के बेस पे हम पूरा डेरिवेटिव खत्म करेंगे। ये पूरा देखो, फॉर्मूलाज पेज पे लिख लो, और फिर इसके बाद तुरंत हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसी में क्वेश्चन करते करते ही कुछ कंसेप्ट अगर समझाने वाली या समझने वाली होगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो साइड हो गया हूँ मैं, ले लो और फटाक से इसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें जो ये वीडियो है वो हेल्पफुल रहा होगा, राइट। चलो फिर मैं वीडियो को एंड करता हूँ और अपलोड करता हूँ, और उसके बाद तुरंत मैं वीडियो 2 लेकर आऊँगा जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।